इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है? बेसिकली आप किसी पोर्ट को नंबर ऑफ डिवाइस को लिमिट कर सकते हो। इसके आपके दो एडवांटेज होते हैं। आप किसी एक डिवाइस के लिए बैंडविड्थ रिजर्व कर सकते हो और किसी एक पोर्ट पे न्यूनतम या अधिकतम डिवाइस को डिफाइन कर सकते हो। ओके, पोर्ट सिक्योरिटी को थोड़ा सा पहले एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, लाइक दिस। ओके, पीछे नीचे हम कंप्यूटर रख लेते हैं। मान के चलो ये कंप्यूटर है। हर एक कंप्यूटर के या हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, राइट। अगर आप चाहते हो कि ये पोर्ट पे सिर्फ यही डिवाइस जुड़े तो आप पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो और यहाँ से एक मैप, इसका मैक एड्रेस मैप करा के रख सकते हो या स्टोर करा के रख सकते हो। सो अगर कोई दूसरा डिवाइस सपोज दैट कोई अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश में है, किसी पोर्ट में अपनी केबल लगाता है, तो आपकी केबल या तो शट डाउन हो जाएगी या तो आपके ट्रैफिक को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, राइट। दूसरी चीज़ अभी हमने कहा कि एक तो सिक्योरिटी मिलती है, दूसरी डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलता है। डेडिकेटेड बैंडविड्थ का मतलब क्या है, थोड़ा सा टेक्निकली मैं इसको भी बताना चाहूँगा। सपोज दैट यहाँ से आपने कहा कि मैं यहाँ से इस पोर्ट पे एक मैक एड्रेस अलाउ करता हूँ, राइट। सपोज दैट एक मैक एड्रेस अलाउ करता हूँ और यहाँ पे कोई और बंदा उसी समय अटैच्ड है, तो ये अपना ट्रैफिक भेज नहीं पाएगा, ये भी अपना ट्रैफिक भेज नहीं पाएगा, क्योंकि ये पोर्ट आपके फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा, यहाँ पे जाने नहीं देगा, सिर्फ यही बंदा भेज पाएगा। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारी एक डेडिकेटेड ट्रैफिक या बैंडविड्थ भी हमको मिलता है। ओके, सो ये हमने थोड़ा सा बेसिक समझा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्या होता है। पोर्ट सिक्योरिटी उसी पोर्ट पे अप्लाई होता है जो पोर्ट स्टैटिकली एक्सेस पोर्ट होते हैं। स्टैटिकली एक्सेस पोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच के लगभग सभी पोर्ट ऑटो पे होते हैं, राइट। ऑटो का मतलब अगर आपके पास ये स्विच जा रहा है और इन्होंने ट्रंक बनाया तो अपने आप ट्रंक पोर्ट बन जाएगा, और अगर ये एक्सेस पोर्ट है तो अपने आप इस साइड से भी एक्सेस पोर्ट हो जाएगा। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए इस पोर्ट को आपको मैनुअली एक्सेस पोर्ट में ही बनाना पड़ेगा, यानी स्टैटिकली अगर आप एक्सेस पोर्ट नहीं बनाओगे तो इस पर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल नहीं होगा, डिनाई कर देगा। दूसरे शब्दों हम ये कह सकते हैं कि ट्रंक पोर्ट पे हम पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगा सकते। सपोज दैट किसी ने सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की या जरूरत किया, वायलेशन जिसको हम कह सकते हैं, मतलब इस डायग्राम से हम बताते हैं, ये स्विच है, ये कंप्यूटर है और ये हम कहते हैं ऑथराइज मशीन था, इसका मैक हमने इससे लर्न करा के रखा है या स्टोर करा के रखा है कॉन्फ़िगर करके। अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है यहाँ पे, मान के चलते हैं कोई आपके कंपनी में आता है, कोई ऑफिस में आता है लैपटॉप लेके और कनेक्ट करने की कोशिश करता है स्विच से, ताकि सर्वर को एक्सेस कर पाए या बाकी के नेटवर्क के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, तो डिफॉल्ट वायलेशन मोड होता है इसका शट डाउन। मतलब अगर आपका मैक एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है, उसकी सेटिंग नहीं की गई है, तो ये पोर्ट को शट डाउन कर देगा या पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपके ट्रैफिक को जाने नहीं देगा, या प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तीन वायलेशन होते हैं अगर सिक्योरिटी कोई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, वायलेशन अकर होता है। शट डाउन में पोर्ट एकदम से शट डाउन हो जाएगा, उसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में एरर डिसेबल। जैसे ही एरर अकर होगा वो पोर्ट डिसेबल हो जाएगा या शट डाउन होगा। फिर मैनुअली आपको यहाँ पे जाके पहले तो नो शट कमांड चलाना होगा उस पोर्ट पे, पहले शट डाउन चलाना होगा, फिर नो शट कमांड चला के उसको अप कर सकते हो। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एरर डिसेबल हो जाता है, जैसे पोर्ट शट डाउन हुआ, बाय डिफॉल्ट पोर्ट आपका शट डाउन ही होता है अगर आपने सिक्योरिटी इनेबल कर दी है तो। ओके, जब शट डाउन होगा तो दूसरी के फिर से वही मशीन लगाओगे, अप नहीं होगा। क्यों नहीं अप होगा? क्योंकि वो एरर डिसेबल मोड में चला जाता है। इसका मतलब अब आप उस पोर्ट को जाके पहले मैनुअली बंद करना होगा, फिर उसे चालू करना होगा, यानी शट डाउन एंड देन नो शट डाउन। सो शट डाउन, रेस्ट्रिक्ट एंड प्रोटेक्ट। सो डिफरेंट बिटवीन रेस्ट्रिक्ट एंड प्रोटेक्ट, सिमिलर है दोनों। ये पोर्ट को बंद नहीं करते,
जैसे सपोज दैट अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है तो पोर्ट को बंद नहीं करेंगे, एरर डिसेबल मोड में नहीं छोड़ेंगे, शट डाउन नहीं करेंगे पोर्ट को, ये आपके फ्रेम को सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेम को इग्नोर कर देंगे। रेस्ट्रिक्ट में एक अच्छी बात है, ये ट्रैप मैसेजेस भेजता है। ट्रैप मैसेजेस भेजने का मतलब अगर आपने SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करके रखा है तो जितनी वायलेशन हो रही है उसके जो भी मैक एड्रेसेस हैं वो ट्रैप करके आपको भेजा जाएगा। ट्रैप का मतलब होता है एक प्रकार से नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि किस पोर्ट पे कहाँ वायलेशन चालू है, जबकि प्रोटेक्ट में ट्रैप मैसेजेस नहीं भेजा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेम को ड्रॉप कर दिया जाता है। मींस आपने फ्रेम भेजा, आगे नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ ड्रॉप किया जाता है। सो बाय डिफॉल्ट हमारा शट डाउन कंडीशन में होता है। सो तीन हमारे हैं, जैसे कि हमने देखा, प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट और शट डाउन। डिस्कार्डिंग ऑफर ट्रैफिक, प्रोटेक्ट में यस, रेस्ट्रिक्ट में यस, शट डाउन में यस। आपके वायलेशन वाले कोई भी ट्रैफिक को जाने नहीं देगा। डिसेबल इंटरफेस, जब भी किसी भी प्रकार के वायलेशन अकर होंगे तो प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्ट में इंटरफेस को डिसेबल नहीं किया जाएगा, लेकिन शट डाउन में उस इंटरफेस को बंद कर दी जाएगी। इंक्रीमेंट वायलेशन अकर ईच वायलेशन फ्रेम, इसका मतलब ये है आपके स्विच एक प्रकार से एक लॉग बना के रखता है। लॉग का मतलब कितने लोगों ने कितनी मैक एड्रेसेस इस पे वायलेशन मैक एड्रेसेस रिसीव किया। सो प्रोटेक्ट पे कुछ नहीं, रेस्ट्रिक्ट और शट डाउन बताया गया कि कितने हमारे मैक एड्रेसेस इसने वायलेशन किए, कितने लोगों ने या कितने डिवाइस ट्राई किए, एक्सेस करने की कोशिश की है इस पोर्ट को। ओके, सो जैसा कि अभी हमने कहा, टू रिकवर एरर डिसेबल स्टेट्स यू मस्ट शट डाउन इंटरफेस एंड देन नो शट डाउन इंटरफेस। अगली चीज है, आप पोर्ट को कैसे असाइन करते हो किसी स्विच को। असाइन करने का मतलब है, अगर आपका स्विच है और ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं। ओके, तो इसका पोर्ट एड्रेस कैसे इस पे कॉन्फ़िगर करते हो या कैसे इस पोर्ट से असाइन करते हो। तो एक तरीका है कि स्टैटिकली आप कंप्यूटर का मैक एड्रेस देखो और यहाँ पे टाइप करो, या आप मैक टेबल से निकाल के इसको पेस्ट कर दो। दूसरा हमारा डायनेमिक होता है। डायनेमिक क्या होता है, आपका मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली लर्न किया जाएगा, जबकि स्टिकी भी कह ले तो डायनेमिक है। स्टिकी भी डायनेमिक है, इसमें थोड़ी सी चीजें अंतर होती है, अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या अंतर होती है। डायनेमिक में क्या होता है कि जैसे आपने किसी पोर्ट पे आपने डायनेमिक अलाउ कर दिया एक पोर्ट, साथ ही साथ आपने एज सेट कर दी कि 1 घंटे तक कोई भी डिवाइस इससे अटैच हो वो 1 घंटे तक एक्सेस कर पाए, 1 आवर, राइट। तो ये डायनेमिकली लर्न हो जाएगा और 1 घंटे के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। जबकि स्टैटिक में क्या होगा, वो हमारा कह लें तो आप चाहो तो स्टैटिक पे भी एज डिफाइन कर सकते हो, कितनी देर तक वो एक्सेस कर सकता है, उसके बाद मैं पोर्ट को शट डाउन कर दूंगा। बट बाय डिफॉल्ट स्टिकी अगर आपने इनेबल कर लिया तो वो भी डायनेमिकली लर्न होता है। अभी मैं बताता हूँ स्टिकी कैसे काम करता है। लर्न होता है, बट फर्क इतना होता है कि वो बाय डिफॉल्ट मीन्स कंटिन्यू एक्सेस करता रहेगा। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम। सो सिक्योर मैक एड्रेसेस, कितने प्रकार के मैक एड्रेसेस होते हैं, जैसे कि सेम चीज यहां पर डिस्कस किया हमने। स्टैटिक सिक्योर मैक एड्रेसेस जो मैनुअली आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो वो क्या होता है, स्टोर इन एड्रेस टेबल एंड इन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जब मैनुअली आप कॉन्फ़िगर करते हो पोर्ट सिक्योरिटी और आप किसी डिवाइस का मैक एड्रेस उस पोर्ट से असाइन करते हो, तो क्या होता है, वो कहलाता है हमारा स्टैटिक सिक्योर मैक एड्रेस, यानी मैनुअल आपने डाला है। डायनेमिक एक्सेस मैक एड्रेस, इस प्रकार के मैक एड्रेस अपने आप लर्न किए जाते हैं और ये रखे जाते हैं एड्रेस सिर्फ टेबल में, जबकि मैक टेबल में रखे जाते हैं, जबकि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रखा जाता, राइट। और एजिंग एक्सपायर होने के बाद अपने आप इसको रिमूव कर दिया जाता है। स्टिकी मैक एड्रेस एक अच्छा तरीका होता है। थोड़ा सा स्टिकी के बारे में मैं बताता हूँ। मान के चलो आपके नेटवर्क में ढेर सारे कंप्यूटर है ना, माइट बी थाउजेंड्स और 100 of computer. So this is difficult to go and find out MAC address of every device. So आप वहाँ पे
भाई अगर हम कहें कि यहाँ पे हमें पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी है सभी पोर्ट्स पे, तो सभी डिवाइस का मैक एड्रेस एक तो जानो। अब पहला तरीका ये है कि सबका मैक एड्रेस जानो और कॉन्फ़िगर कर दो। तो सबका मैक एड्रेस के दो तरीके हैं, या तो आप मैक टेबल में सबको देखो और फिर उनको कॉन्फ़िगर करो पोर्ट बाय पोर्ट, या तो आप स्टिकी इनेबल कर दो। स्टिकी अगर आप इनेबल कर देते हो तो आपके पोर्ट अपने आप यहाँ पे लर्न हो जाएंगे, इनफैक्ट कॉन्फ़िगर भी हो जाएंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है, हर एक डिवाइस को मैक एड्रेस आपको मैक टेबल में या डिवाइस पे जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप अगर स्टिकी इनेबल कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली ये लर्न कर लेता है और इनफैक्ट आपकी कॉन्फ़िगरेशन में उसको डाल दिया जाता है। ओके, दूसरी चीज, इफ पोर्ट लिंक गोज डाउन ऑल डायनेमिक लर्न एड्रेसेस आर रिमूव। कहने का मतलब है अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन किया स्विच पे, चाहे आपने स्टिकी से किया, चाहे डायनेमिकली लर्न हुआ, चाहे स्टिकी से लर्न हुआ, आपके पोर्ट को जो भी मैक एड्रेस आप असाइन करना चाहते हो कि सिर्फ यही डिवाइस ही एक्सेस कर पाए, तो कीप इन माइंड आप सेव करना ना भूलो। आपको लगा कि मैंने सेटिंग कर दी तो सेव करना भी जरूरी होता है, जबकि डायनेमिकली क्या होते हैं, जैसे ही पोर्ट डाउन हुआ, शट डाउन हुआ तो वो हट जाता है। तो बेहतर होता है कि आप उसे स्टोर करके, सेव करके रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे डाल दो। लास्ट चीज एक और डिस्कस मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, आप चाहो किसी भी पोर्ट का, किसी भी मैक एड्रेस का एक एज डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा। बाय द वे, सपोज ये आपका स्विच है और आपको लगा कि आपके यहाँ कोई विजिटर आया है और इस विजिटर का मैक एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, या तो स्टिकी, या तो डायनेमिक, या तो मैनुअली, राइट, स्टैटिकली, और आप चाहते हो कि मात्र और मात्र ये 2 घंटे ही एक्सेस कर पाए, तो आप इस मैक एड्रेस का एज भी सेट कर सकते हो कि कितनी देर तक वो इस पोर्ट को एक्सेस कर सकता है। ओके, सो इस वीडियो में तो हमने डिस्कस किया क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है। थोड़ा सा मैं थ्योरी को एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँगा। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी लेयर 2 की सिक्योरिटी है। स्विच में आप असाइन कर सकते हो कि एक पोर्ट पे अधिकतम कितने डिवाइस कनेक्ट हो, और ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि एक पोर्ट पे आप असाइन कर सकते हो 1 से 8192। एक्चुअली ये टोटली डिपेंड करता है कि किस सीरीज का आपका स्विच है, राइट। किसी में पता चला 182 और 183 सपोर्ट कर रहा है, किसी में इतना सपोर्ट कर रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है किस सीरीज का आपका स्विच है। सो आप किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे मैक्सिमम डिवाइसेस असाइन कर सकते हो, जिससे आपका पोर्ट सिक्योर होता है, आपका इन्वायरमेंट, आपका नेटवर्क सिक्योर होता है। इनफैक्ट आप बैंडविड्थ भी उसके लिए रिजर्व कर सकते हो जब आप पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करते हो, क्योंकि दूसरा कोई डिवाइस एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो डिवाइस एक्सेस कर पाएगा जिसको आपने सेट किया। अगर वायलेशन अगर हुआ, किसी ने सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की या स्विच में अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप लगाने की कोशिश की, तो क्या स्टेट होगा, क्या डिसीजन लेगा, या पोर्ट को किस कंडीशन में रखेगा आपका स्विच। या तो स्विच पोर्ट को शट डाउन कर देगा, या तो रेस्ट्रिक्ट करेगा, या प्रोटेक्ट। रेस्ट्रिक्ट में सिर्फ ट्रैप मैसेजेस भेजी जाती हैं SNMP के थ्रू, और बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट शट डाउन कंडीशन में ही होता है। अगर शट डाउन हो गया तो उसको एरर डिसेबल स्टेट भी हम कहते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अब उस पोर्ट को आपको मैनुअली अगर अप करना होगा, है ना, क्योंकि एक तो एजिंग होती है, एजिंग आप सेट कर सकते हो, उसके बाद सही हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, उस पोर्ट को जाके शट डाउन कमांड चलानी होगी, फिर से नो शट डाउन कमांड चलाना होगा, फिर कहीं जाके पोर्ट आपका अप होगा। तो 3 प्रकार के हमारे मैक एड्रेसेस होते हैं जो हमारे सिक्योरिटी के लिए, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। स्टैटिकली, जो मैनुअली आप डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करते हो और उसको कॉन्फ़िगर करते हो। डायनेमिकली, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, जबकि वो सिर्फ मैक टेबल में रखा जाता है, रनिंग में या स्टार्टअप में नहीं रखा जाता है मैक टेबल उसका, और आप एजिंग सेट कर सकते हो, कुछ देर बाद वो अपने आप हट जाए। और स्टिकी, एक बड़े नेटवर्क में, बड़े इन्वायरमेंट में जहाँ ढेर सारी डिवाइसेस हैं, सबका मैक एड्रेस मैनुअली 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको लगा कि नहीं, इस समय मेरे नेटवर्क में जितने डिवाइस कनेक्टेड हैं सब के सब ऑथराइज एक्सेस वाले डिवाइस हैं, मीन्स अभी कोई अनऑथराइज एक्सेस डिवाइसेस नहीं कनेक्ट है, तो स्टिकी में आप छोड़ दो।
इनफैक्ट सब में, चाहे स्टैटिक हो, चाहे स्टिकी हो, चाहे डायनेमिक हो, तीनों में आप डिफाइन कर सकते हो कि मैक्सिमम कितने पोर्ट इससे कनेक्ट हो। राइट, आप एज भी डिफाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हमने थ्योरी को डिस्कस किया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।